क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक तूफानी बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीते ही गेंदबाजी का किया फैसला। 37वां मुकाबला था आईपीएल 2022 का। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत खराब मिली लखनऊ सुपर जायंट्स को। दोस्तों, इस तरीके से क्विंटन डिकॉक बुमराह की यॉर्कर गेंद पर सामने का शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान रोहित को इस तरीके से कैच दे बैठे और इस तरीके से क्विंटन डिकॉक 10 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी के चलते आउट हुए। दोस्तों, इनके बाद दूसरी बड़ी विकेट गिरी इस तरीके से। दोस्तों, मनीष पांडे ने शॉट खेला कायरन पोलार्ड की गेंद पर और रायली मैड्रिड के हाथों में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से, जिसके चलते तीसरे नंबर के बल्लेबाज मनीष पांडे 22 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद स्टॉइनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, इनको भी डेनियल सैम्स इस तरीके से शॉट गेंद रखी और बाउंड्री पर तिलक वर्मा ने इनकी शानदार कैच पकड़ी और आते ही चलते बने मार्कस स्टॉइनिस 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए डेनियल सैम्स की गेंद पर स्टॉइनी आउट हुए। उनके बाद कृणाल पांड्या भी हवा में शॉट खेल बैठे पोलार्ड की इस गेंद पर इस तरीके से और गेंद के नीचे दौड़कर ऋतिक शौकीन आ गए और इसी के साथ कृणाल पांड्या मात्र 1 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से पहले सलामी बल्लेबाज की बात करें जो कप्तान केएल राहुल थे, इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की और देखते ही देखते अपना शतक लगा चुके थे। लेकिन इनके शतक को शतक में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें जा रही थी। दोस्तों, इस तरह से हुडा भी 10 रन बनाकर रायली मैड्रिड की गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। तो आखिरी ओवर में इस तरह से सामने का शॉट लगा बैठे आयुष बडोनी और गेंद के नीचे आगे कायरन पोलार्ड। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में आयुष बडोनी आखिरी ओवर में आउट हुए छक्का लगाकर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज रहे कमाल लाजवाब राहुल, जिन्होंने इस आईपीएल में अपना दूसरा शतक लगा दिया है। जी हां दोस्तों, इस आईपीएल में एक और बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ 103 रनों की आज नाबाग पारी खेली कमाल लाजवाब राहुल ने सिर्फ 62 गेंदों में। जी हां दोस्तों, 62 गेंदों में 103 रनों की नाबाग पारी खेली आज कमाल लाजवाब राहुल ने। यहां तक कि रोहित शर्मा ने भी उन्हें शाबाशी दी और उनकी पारी को सम्मान दिया और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 168 रन लगा चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों, शुरुआत अच्छी दिलाई मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा ने, जहां 45 रन पर कोई विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन उसके बाद रवि बिश्नोई की इस गेंद पर बल्ले का एज लेकर क्विंटन डिकॉक के शूज पर लगकर गेंद गई सीधा जेसन होल्डर के हाथ में इस तरीके से और काफी अजीबोगरीब तरीके से ईशान किशन 8 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके ठीक बाद इस तरीके से शॉट गेंद पर फंस गए ब्रेविस मोहसिन खान की। दोस्तों, गेंद हवा में जा रही थी और बाउंड्री पर थे दुश्मन चमीरा, जिसके चलते बेबी एबी डिविलियर्स इस मुकाबले में मात्र 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद आए थे मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ दे रहे थे रोहित शर्मा। तभी रोहित शर्मा भी कृणाल पांड्या की इस गेंद पर शॉट तो खेल बैठे, लेकिन बल्ले का एज लेकर गेंद हवा में जा रही थी और जाकर गिरी गेंद सीधा मोहसिन खान के हाथों में, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा 39 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद इस तरीके से सूर्य कुमार यादव बदोनी की गेंद पर सामने का शॉट तो खेल बैठे, लेकिन सामने ही खड़े थे केएल राहुल। इस तरीके से उन्होंने गेंद को लपक लिया डाइव कर, जिसके चलते बड़ी विकेट सूर्य कुमार यादव की सिर्फ 7 रन पर गिरी 7 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें इनके बाद मैदान पर कायरन पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ दे रहे थे तिलक वर्मा। 270 रन से पहले ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन उसके बाद पारी को संभाला कायरन पोलार्ड और तिलक वर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी ने। दोस्तों, रोहित शर्मा पवेलियन में बैठकर चिंतित हो रहे थे, तो वहीं केएल राहुल की कप्तानी इस मुकाबले में शानदार और बेहतरीन नजर आ रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये तूफानी मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सिकंदराबाद का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। इस मुकाबले में विलियमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इस तरह से फैफ डुप्लेसी जेनसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए इनसाइड एज की गेंद पर। दोस्तों, इस मुकाबले कप्तान डुप्लेसी 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो उनके ठीक बाद इस तरह से बाहर जाती गेंद पर एच दे बैठे विराट कोहली आते ही और स्लिप में इनकी कैच पकड़ी गई। दोस्तों, स्लिप में मार्करम ने इनकी कैच पकड़ी और एक और बार 0 रन बनाकर विराट कोहली 1 गेंद का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद अनुज रावत भी इसी ओवर में एच के चलते स्लिप में अपनी कैच दे बैठे मार्करम को और ये भी इस मुकाबले में काफी जल्दी आउट हुए। दोस्तों, विराट कोहली के बाद ये भी 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए अनुज रावत भी बड़ी विकेट गवा बैठे, लेकिन उसके बाद झटके पे झटका बरकरार रहा।
दोस्तों इस तरीके से सामने का शॉट खेलने के चक्कर में नटराजन की गेंद पर मैक्सवेल सामने खड़े कप्तान विलियमसन को अपनी कैच से बैठे और मैक्सवेल भी इस मुकाबले में 12 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए काफी जल्दी आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली प्रभु देसाई की, जो इस तरीके से स्टंपिंग आउट हो गए पीछे का शॉट लगाने के चक्कर में। प्रभु देसाई भी 15 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा दिनेश कार्तिक का, जो स्वीप शॉट तो खेल बैठे थे लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गिरी, जिसके चलते पहली बार इस आईपीएल में 0 रन पर दिनेश कार्तिक आउट हुए, जो किसी को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद पूरा विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों शॉट गेंद पर फंस कर रह गए शहबाज अहमद, उमरान मलिक की एज लेकर पूरन के दस्ताने में जाकर गिरी गेंद, 7 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते आउट हो गए शहबाज अहमद। उनके बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए हर्षल पटेल 4 रन बनाकर। जी हां दोस्तों, हर्षल पटेल भी 4 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए और 8 विकेट गिरी। दोस्तों उनके बाद एक और विकेट गिरी इस तरीके से हसारंगा के रूप में, जो ये भी बोल्ड होकर रह गए नटराजन की गेंद पर। हसारंगा भी 8 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब आखिरी विकेट थी आरसीबी के पास, 68 रन स्कोर हो चुका था। सिराज ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे आ गए फील्डर विलियमसन और यहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मात्र 68 रन पर ऑल आउट होकर रह गई। जी हां दोस्तों, सिकंदराबाद की टीम ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और सिर्फ 68 रन पर ऑल आउट कर रख दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, जो सबसे कम टोटल है। दोस्तों इतने टारगेट का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने खेली शानदार बारी। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका बेहतरीन साथ दिया विलियमसन ने। दोस्तों इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली 28 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों वो अंत में आकर हर्षल पटेल की गेंद पर अनुज रावत को अपनी कैच देकर आउट हुए, लेकिन मैच को तूफानी तरीके से फिनिश किया विलियमसन ने 16 रनों की पारी खेलकर 17 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते सिकंदराबाद की टीम 8वें ओवर में ही 9 विकेटों से शानदार मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, सिकंदराबाद ने 8वें ओवर में इतने टारगेट को पूरा कर लिया और 9 विकेटों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक शर्मनाक हार हरा कर रख दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों 156 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी केकेआर की टीम और आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर आंद्रे रसल थे और अजलरी जोसेफ गेंदबाज से। पहली ही गेंद पर आंद्रे रसल ने बल्ले को घुमाया जोर से और गेंद जा रही थी सीधा अंतरिक्ष में, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली गेंद पर छक्का लगा दिया ओवर की आंद्रे रसल ने। आंद्रे रसल का नाम ही मैदान पर खौफ से ज्यादा था, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद शॉट खेली आंद्रे रसल ने, बल्ले का एच लेकर गेंद गिरी लुकी फर्गसन के हाथों में, जिसके चलते 48 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते आंद्रे रसल आउट होकर रह गए। उनके पास सऊदी आ गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उमेश यादव को दे दी सऊदी ने। ऐसे में अब जीत के लिए केकेआर की टीम को 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। उमेश यादव ने फ्लिक शॉट खेला, फ्लिक शॉट खेलकर 2 गेंद पर 2 रन ले लिए। जी हां दोस्तों, दौड़कर 2 रन ले लिए और 2 गेंदों पर अब जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। अजलरी जोसेफ ने दौड़कर एक शॉर्ट गेंद रखी उमेश यादव को और शॉर्ट गेंद पर उमेश यादव खेल नहीं पाए और ये भी गेंद हो गई डॉट और यहीं पर अब एक गेंद पर 9 रन चाहिए थे, जो एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद सामने की तरफ रखी अजलरी जोसेफ ने, वन बाउंस होकर फील्डर के पास गिरी गेंद, जिसके चलते 8 रनों से गुजरात टाइटंस ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने 8 रनों से शानदार मुकाबला जीता और इसी के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की एक और नंबर 1 टीम बन गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में पहली बार हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का किया फैसला। मैं पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। सामने का शॉट खेलने के चक्कर में सऊदी गेंद पर बिलिंग्स को शुभमन गिल कैच से बैठे 7 रन बनाकर इस मुकाबले में शुभमन गिल 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके ठीक बाद वृद्धिमान साहा ने पुल शॉट खेला उमेश यादव की गेंद पर, लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने ही वेंकटेश अय्यर हैं फील्डिंग में। दोस्तों जिसके चलते इस मुकाबले में वृद्धिमान साहा 25 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या आए 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और इन्होंने इनको बेहतरीन तरीके से संभाला, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों डेविड मिलर भी इस तरीके से ऊपर का शॉट खेलने के चक्कर में शिवम मावी की गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे उमेश यादव आ गए, जिसके चलते किलर मिलर इस मुकाबले में 27 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अभिषेक मनोहर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी पुल शॉट खेल बैठे रसल की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच से बैठे। सिर्फ 2 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक मनोहर भी इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद राशिद खान ने भी ये पुल शॉट खेला, लेकिन ये भी गेंद गई सीधा उमेश यादव के हाथों में, जिसके चलते 0 रन बनाकर सऊदी की गेंद पर राशिद खान अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन अर्धशतक लगाया कप्तान हार्दिक पांड्या ने। इन्होंने इस मुकाबले में 66 रनों की तूफानी पारी खेली 49 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत। उसके बाद ये भी
जबकि सऊदी की सामने वाली गेंद को रिंकू के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते कप्तानी पारी समाप्त हुई। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 67 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरह से राहुल टिवेटिया भी आउट होकर रह गए। दोस्तों टिवेटिया रसल की गेंद पर फंस गए, रिंकू सिंह को कैच देकर 17 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों आखिरी विकेट गिरी इस मुकाबले में लुकी फर्गुसन की, जो रसल की गेंद पर उन्हीं को कैच दे सामने का शॉट मारने के चक्कर में, जिसके चलते मात्र 156 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां दोस्तों, 156 रन बना दिए गुजरात टाइटंस की टीम ने 9 विकेट